श्रद्धा कपूर की स्त्री फ्रेंचाइज में एक बड़ी मिस्ट्री थी और वो मिस्ट्री थी उनके कैरेक्टर के नाम को लेकर। जब से पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से फैंस ये जानने के लिए बेकरार थे कि उनका फिल्म में असली नाम क्या है। स्त्री 2 में एक पल के लिए लगा कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा जब श्रद्धा ने राजकुमार राव के कैरेक्टर विकी के कान में अपना नाम कहा, लेकिन ये ऑडियंस को रिवील नहीं किया गया। अब एक अलग स्क्रिप्ट पेज लीक हो गया है जो वायरल हो रहा है और इसमें बताया गया है कि उनका नाम गायत्री है। पर सवाल ये है कि अगर नाम इतना आम है तो विकी इतना शॉक क्यों हुआ था? क्या गायत्री का कोई सुपरनैचुरल कनेक्शन है? क्या वो सच में स्त्री की बेटी है? सोशल मीडिया पर फैंस नए थियरीज बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर नाम सिंपल है तो विकी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? दूसरे ने कमेंट किया, गायत्री नाम सुन के ऐसे रिएक्ट करना नॉर्मल नहीं लगता, कुछ बड़ा ट्विस्ट होगा। श्रद्धा ने पहले एक फैन को प्रॉमिस किया था कि वो स्त्री 3 में अपना नाम बताएगी, पर लगता है कि मिस्ट्री अभी भी बाकी है। स्त्री 3 में क्या नया होगा? क्या ये लीक सच है या बस एक और सस्पेंस का पार्ट? फैंस बस अब एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि स्त्री 3 कब आएगी और क्या श्रद्धा का नाम वाकई गायत्री है या कोई और बड़ा सरप्राइज छुपा है। एक्ट्रेस अदिति फोनकर, जो आश्रम वेब सीरीज में पमी का रोल प्ले करती है, ने अपने को स्टार बॉबी देओल के साथ अपनी दोस्ती और बॉन्डिंग के बारे में बात की। उनका कहना है कि बॉबी देओल और उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हो। अदिति ने बताया कि शुरू में उनको लॉर्ड बॉबी से थोड़ी हेजिटेशन थी क्योंकि वो एक बड़े स्टार है, लेकिन ये हेजिटेशन सिर्फ 5 दिनों तक ही रही। उसके बाद दोनों के बीच एक नेचुरल दोस्ती बन गई। उनका कहना है कि उन्होंने शूटिंग के दौरान एक दूसरे को इतना समझना शुरू कर दिया कि एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि बॉबी एक बहुत अटेंटिव को एक्टर है। वो हर सीन में फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, जो एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। अदिति कहती है कि एक एक्टर सिर्फ यही चाहता है कि उसका को स्टार सीन में प्रेजेंट हो, रिएक्ट करे और कनेक्शन फील हो। दोनों के बीच की ये दोस्ती सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी दिखती है। अदिति ने एक इंसिडेंट शेयर किया जिसमें एक इंटेंस सीन के दौरान बॉबी उनकी बॉडी लैंग्वेज गलत समझ बैठे, पर बाद में जब दोनों ने बात की तो ये एक फनी मोमेंट बन गया। आश्रम के तीनों सीजन्स में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को पसंद आई है और अदिति का कहना है कि ये बॉन्डिंग सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। सनी देओल ने अपने नए फिल्म जाट के प्रमोशन के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि उन्हें एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने का शौक है जो एनिमल जैसी हो, पर इसके लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को हिम्मत दिखानी होगी। सनी ने कहा कि उन्हें ऐसे रोल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसे नेगेटिव रोल नहीं, एक कैरेक्टर का रोल मानते हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स को ये यकीन करना होगा। उन्हें लगता है कि वो डर जाते हैं कि शायद ऑडियंस उन्हें ऐसे रोल में एक्सेप्ट ना करे। उनका ये स्टेटमेंट उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग स्किल्स और बोल्ड परफॉर्मेंसेस को और हाईलाइट करता है। सनी, जो बॉर्डर, गदर और इंडियन जैसे पावरफुल पैट्रियोटिक फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, एक डार्क और इंटेंस रोल करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में सनी ने एनिमल फिल्म में अपने भाई बॉबी देओल का रोल देखने पर रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने बॉबी का रणबीर कपूर के हाथों मारा जाना देखा तो वो फिल्म छोड़कर निकल गए थे। सनी का कहना था कि उनसे ये सीन देखा नहीं गया और उनका दिल भर आया। फिलहाल जाट का ट्रेलर धमाका कर रहा है और फैंस सनी का 2.5 किलो का हाथ देखने के लिए एक्साइटेड है। क्या फिल्म मेकर्स अब सनी के लिए एक डार्क और इंटेंस रोल लिखने की हिम्मत दिखाएंगे या फैंस उन्हें सिर्फ एक एक्शन हीरो के रूप में ही देखना पसंद करेंगे? बॉलीवुड के लेजेंडरी फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि जब उन्होंने पहली बार सलमान खान को देखा तो उन्हें लगा कि सलमान हीरो मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। 1998 की ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया के लीड रोल प्रेम के लिए ऑडिशन के दौरान सूरज बड़जात्या को लगा था कि सलमान बहुत छोटे हैं और उनका वॉइस थ्रो भी कमजोर था। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने बताया कि एक मॉडल ने उनको सलमान का नाम सजेस्ट किया था, जिसे सुनकर वो हेजिटेंट थे। जब सलमान उनके ऑफिस आए तो उन्हें लगा कि ये लड़का हीरो जैसा नहीं दिखता, लेकिन जब सलमान ने अपने तस्वीरें दिखाई तो उनका ओपिनियन बदलने लगा। नरेशन के बीच ही दोनों हाथ मिलाकर फिल्म फाइनलाइज कर चुके थे, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। सूरज बड़जात्या को उनकी एक्टिंग और वॉइस पे शक था, इसलिए उन्होंने सलमान का डांस टेस्ट भी लिया। कोरियोग्राफर फराह खान ने उनको हम तो तेरे आशिक है सॉन्ग पर डांस सिखाया, लेकिन पहले टेस्ट में सब गड़बड़ हो गया। सूरज ने कहा कि उनके पास टेस्ट फुटेज है जिसमें
जिसमें हर स्टेप गलत जा रहा था, पर सलमान की डेडिकेशन और चार्म ने उनका दिल जीत लिया और वही सलमान खान आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। मैंने प्यार किया के बाद सलमान और सूरज भरजात्या की जोड़ी ने हम आपके है कौन और प्रेम रतन धन पायो जैसे ब्लॉकबस्टर्स दिए। शायद तब सलमान परफेक्ट हीरो ना लगे हो, पर आज उनका नाम ही गारंटी है कि फिल्म हिट होगी। एक्ट्रेस पूर्णा जगन्नाथन ने अभिनव देव की फिल्म दिल्ली बेली से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था और उसके बाद ये जवानी है दीवानी जैसे मूवीज में काम भी किया है, पर वो आगे बॉलीवुड में और काम में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में हिंदी सिनेमा में आगे काम ना करने की वजह बताई है। वो इंडियन है पर ज्यादातर समय उन्होंने अमेरिका में बिताया है, जिसकी वजह से उनको हिंदी सिनेमा का ज्यादा अनुभव नहीं है। 40 की उम्र में वो इंडिया आई अपने बेटे के साथ, तब उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना चाहा, मगर हिंदी सिनेमा में एजिज्म का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है कि आपकी एज के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर रोल मिलेगा जो यूजुअली माँ का रोल होता है। ये कॉन्सेप्ट में शिफ्ट लाना बहुत ही जरूरी था, जो उनके हिसाब से दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा धीरे धीरे शिफ्ट ला रही है, मगर उनके वक्त ये चेंज लाना मुश्किल था। लैंग्वेज बैरियर उनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज था। हिंदी कम आने की वजह से उनको ज्यादातर रोल्स मिल नहीं रहे थे। अयान मुखर्जी की फिल्म में काम करने के बाद भी उनको काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड फील हुआ। पूर्णा को हॉलीवुड में ज्यादा क्रिटिकल एक्लेमेशन मिला। उनके वहाँ फेमस प्रोजेक्ट्स है नेवर हैव आई एवर, बिग लिटिल लाइज और भी कई। उन्होंने रिसेंटली फेमस हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट के साथ एक क्राइम कॉमेडी में भी काम किया है।